शिव पुराण कथा की इस श्रृंखला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे इस 39वें सफर में हम श्री रुद्र संगीता के चौथे अध्याय की एक बहुत ही कह सकते हैं नाटकीय कथा पर नजर डालेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक भक्त क्रोध में आकर अपने ही भगवान को शाप दे देता है। जी हाँ, ये कथा है देवर्षि नारद की, जिन्होंने गुस्से में स्वयं भगवान विष्णु को एक ऐसा शाप दिया जिसने भविष्य की दिशा ही बदल दी। तो चलिए इस असाधारण कथा की गहराइयों में उतरते हैं। आज की हमारी पूरी चर्चा इसी एक सवाल के आसपास घूमेगी। सोचने वाली बात है ना, कि आखिर एक ऋषि के क्रोध में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है कि वो भगवान को ही धरती पर अवतार लेने के लिए मजबूर कर दे। आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है नारद जी के भ्रम से। पिछले अंक में हमने देखा था कि शिवगण चले गए, लेकिन नारद जी वो अब भी भगवान विष्णु की माया के जाल में ही फंसे हुए थे। उनका जो विवेक था वो क्रोध और मोह के नीचे कहीं दब सा गया था। और जब उन्होंने एक तालाब के पानी में अपना चेहरा देखा तो वो वानर का मुख देखकर अपमान से तिलमिला उठे। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब इस अपमान की आग में जलते हुए नारद जी ने फैसला किया कि वो इस धोखे का हिसाब बराबर करके ही रहेंगे। वो सीधे वैकुंठ धाम की ओर चल पड़े। उनके मन में उस वक्त सिर्फ एक ही लक्ष्य था, भगवान विष्णु से आमना सामना करना। विष्णु लोक पहुंचते ही नारद जी का सारा संयम, सारा धैर्य टूट गया। उन्होंने भगवान विष्णु पर सीधा आरोप लगा दिया और कहा, हे हरि, तुम बहुत दुष्ट हो। तुम अपने कपट से सारे संसार को मोहते हो और किसी दूसरे को सुखी देख ही नहीं सकते। नारद का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि बात यहीं नहीं रुकी। उन्होंने पुरानी बातों को भी कुरेदना शुरू कर दिया। उन्होंने विष्णु को याद दिलाया कि कैसे समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप धरकर उन्होंने असुरों के साथ छल किया था। मानो वो कह रहे हों कि छल करना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। और यहीं से कथा अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है। जब नारद जी का क्रोध सारी सीमाएं लांघ गया तो उनके मुख से वो 3 विनाशकारी वचन निकले, जो एक शक्तिशाली शाप बन गए। नारद ने अपना पहला शाप दिया, जो सीधे उनके अपने अनुभव से जुड़ा था। उन्होंने कहा, जिस तरह तुमने मुझे एक स्त्री के लिए तड़पाया है, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम भी मनुष्य रूप में जन्म लोगे, एक राजा बनोगे और मेरी ही तरह अपनी स्त्री के वियोग में तड़पोगे। और फिर आया शाप का वो हिस्सा जो सीधे उनके अपमान का बदला था। उन्होंने कहा, जिन वानरों जैसा रूप देकर तुमने मेरा मजाक उड़ाया है, याद रखना, एक दिन तुम उन्हीं वानरों से सहायता मांगने पर मजबूर हो जाओगे। भगवान विष्णु ने नारद के इस भयंकर शाप को बड़े ही शांत भाव से स्वीकार कर लिया। और जैसे ही उन्होंने इसे स्वीकार किया, बस उसी पल उन्होंने अपने दिव्य मोहिनी माया को नारद जी के ऊपर से हटा लिया। और माया के हटते ही सब कुछ बदल गया। नारद जी की मन की स्थिति में एक चमत्कारी बदलाव आया। जहां एक पल पहले तक क्रोध, अज्ञान और अहंकार का अंधेरा था, वहीं अगले ही पल पश्चाताप, ज्ञान और क्षमा का प्रकाश फैल गया। ये एक पल में हुआ एक संपूर्ण रूपांतरण था। जैसे ही माया का वो पर्दा हटा, नारद जी पर मानो बिजली सी गिर पड़ी। उन्हें अपनी भयानक भूल का एहसास हुआ। वो समझ गए कि उन्होंने अपने ही आराध्य का कितना बड़ा अपमान कर दिया है। वो पश्चाताप की आग में जलते हुए भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और रो रो कर अपने शाप को वापस लेने की विनती करने लगे। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को उठाया और उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने इस पूरी घटना के पीछे छिपे असली उद्देश्य का, असली रहस्य खोलना शुरू किया। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है, शिवलीला। विष्णु जी ने समझाया कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि ये तो स्वयं भगवान शिव द्वारा रची गई एक दिव्य लीला थी। इसका असली मकसद नारद को कष्ट देना नहीं, बल्कि उनके अंदर पनप रहे अहंकार को तोड़कर उन्हें आध्यात्मिक रूप से और भी शुद्ध करना था। विष्णु ने नारद को समझाते हुए कहा, हे नारद, चिंता मत करो, यह सब कुछ भगवान शिव की ही इच्छा से हुआ है। उन्होंने ही तुम्हारा गर्व नष्ट करने के लिए ये लीला रची थी। और इसका कारण था नारद का वो अहंकार, जिसके चलते उन्होंने शिवजी की आज्ञा की अवहेलना की थी। विष्णु ने आगे समझाया कि इस ब्रह्मांड की व्यवस्था असल में है कैसी। सर्वोच्च शक्ति भगवान शिव हैं, जो परम ब्रह्म हैं। उन्हीं की माया से हम 3 देव, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र प्रकट होते हैं। और हम सब उन्हीं की आज्ञा से सृष्टि, पालन और संहार का काम करते हैं। इस परम सत्य को जानने के बाद
नारद जी ने पश्चाताप का मार्ग पूछा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें उनके इस अपराध से मुक्त होने का रास्ता दिखाया। विष्णु ने नारद को बहुत प्रेम से उपदेश दिया। अब से तुम अपना जीवन भगवान शंकर के यशोगान में लगाओ, उनके शतनाम स्तोत्र का पाठ करो, तन मन वचन से उनकी उपासना करो और उनकी कथाओं को सुनो और सुनाओ। और अगर अधिक ज्ञान चाहिए तो अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाओ। इस प्रकार अपना अहंकार टूटने और जीवन का एक नया उद्देश्य मिलने पर देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु के मार्गदर्शन को स्वीकार किया। वो समझ गए कि उनका सच्चा मार्ग अब भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह से डूब जाना है। और अंत में ये कथा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारा अहंकार ही हमारे अज्ञान का सबसे बड़ा कारण है? क्या ये अभिमान ही वो पर्दा है जो हमें परम सत्य को देखने से रोकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर आपको शिव पुराण की ये कथा ज्ञानवर्धक लगी तो इस ज्ञान को औरों के साथ भी साझा करें। इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और भी दिव्य कथाओं से जुड़ने के लिए इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें।